नमस्कार दोस्तों, आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं। आपका स्वागत है। जानेंगे दोस्तों आज की तमाम वो खबरें जो खबरें गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। वह खबरें जो आप तक नहीं पहुंच पाती हैं, वो खबरें आप लोग हमारे साथ जानिए HRI न्यूज पर। इसलिए दोस्तों आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। हर वो खबर पहुंचाएंगे आज तक जो खबरें जानना आपके लिए है जरूरी। तो दोस्तों इस समय की पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। ममता बनर्जी ने केंद्र की टीकाकरण नीति को बताया खोखला। पीएम को पत्र लिखकर संकट से भागने का लगाया आरोप। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर केंद्र सरकार की नई कोविड वैक्सीन नीति की आलोचना की और इसे जिम्मेदारियों से बचने का खोखला, अवास्तविक और अफसोसनाक दिखावा करार दिया है। ममता बनर्जी ने संकट के इस समय में केंद्र सरकार पर जिम्मेदारी से भागने का बड़ा आरोप भी लगाया है। प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में ममता बनर्जी ने ध्यान दिलाया कि इस सिलसिले में लिए गए निर्णय में टीकों की गुणवत्ता, उसकी प्रभावकारिता, खुराकों के निर्माताओं द्वारा आवश्यक आपूर्ति और उनकी कीमतों के संदर्भ में स्पष्टता नहीं है। उन्होंने आशंका जताई कि केंद्र की इस नीति से टीकों की कीमत बाजार मूल्य पर निर्धारित होगी और इससे आम जनता पर आर्थिक बोझ भी बढ़ेगा। गौरतलब है कि दोस्तों यहाँ 3 दिनों के दौरान पीएम मोदी को लिखा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का दूसरा पत्र है। उन्होंने रविवार को भी प्रधानमंत्री से टीका, दवा और ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए अनुरोध किया था ताकि राज्य टीकाकरण प्रक्रिया को बढ़ा सके और लोगों को पर्याप्त उपचार प्रदान कर सके। एक और खबर जानते हैं। वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स भारत रैंकिंग में सुधार अब भी पत्रकारों के लिए सुरक्षित नहीं है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता गैर लाभ संगठन की ओर से प्रकाशित विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग नीचे नहीं गिरी है, लेकिन अब भी भारत में पत्रकारिता के लिहाज से सुरक्षित देश नहीं माना गया है। इसमें कहा गया है कि भारत विश्व के सबसे अधिक खतरनाक देशों में है, जहां पत्रकारों को अपना काम सुविधाजनक तरीके से करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मंगलवार को जारी नवीनतम सूचांक में 180 देशों में सबसे ऊपर नॉर्वे है, इसके बाद फिनलैंड और डेनमार्क है। वहीं दोस्तों आपको बताते चलें, भारत पिछले साल की तरह ही 142वें स्थान पर है। 2016 में 133वें के बाद से यह लगातार नीचे खिसक रहा है। मंगलवार को जारी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत ब्राजील, मैक्सिको और रूस के साथ सबसे खराब श्रेणी में है। नवीनतम रिपोर्ट में भारत के किसी भी आलोचना करने वाले पत्रकार के लिए भाजपा समर्थकों द्वारा बनाए गए डराने धमकाने के माहौल को जिम्मेदार ठहराया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे रिपोर्टर को राज्य विरोधी या राष्ट्र विरोधी के रूप में चिन्हित किया जाता है। आपका क्या कुछ कहना है दोस्तों? इस खबर पे अपनी राय बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। एक और खबर जानते हैं। बीजेपी नेता की गुंडागर्दी, बच्चे ने नहीं बोला जय श्री राम तो बुरी तरीके से पीटा, अस्पताल में कराना पड़ा भर्ती। पश्चिम बंगाल में हो रहे विधानसभा चुनाव में अब तक 5 चरणों के लिए मतदान हो चुका है। इन 5 चरणों में भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के नेताओं कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प देखने को मिल चुकी है। इसी बीच अब खबर सामने आई है कि पश्चिम बंगाल के नादिया जिला में क्षेत्र फूलिया में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने 10 साल के बच्चे को बुरी तरीके से पीट दिया। इसके पीछे वजह यह बताई जा रही है कि भाजपा कार्यकर्ता जबरदस्ती इस बच्चे से जय श्री राम बोलने को कह रहा था। जब बच्चे ने भाजपा कार्यकर्ता की बात मानने से साफ इनकार कर दिया तो उसने उसे बुरी तरीके से बच्चे को पीट दिया। बताया जाता है कि बच्चे का नाम महादेव शर्मा है और वह 4ठी कक्षा में पढ़ता है। और इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने गुस्से में आकर भाजपा कार्यकर्ता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लोगों ने पुलिस के समक्ष आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग भी रखी। मामला बढ़ते देख पुलिस ने लोगों को इस बात की तसल्ली दिलाई कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेताओं की गुंडागर्दी चुनाव के दौरान ही लगातार बढ़ती जा रही है और यहाँ पर यह बड़ी खबर निकल के रही। दोस्तों एक और खबर जानते हैं। हरियाणा में बीजेपी को झटका, पवन बेनीवाल ने किसानों के समर्थन में छोड़ी पार्टी, अभय चौटाला के खिलाफ लड़े थे चुनाव। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले, हरियाणा के एलनाबाद से बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। भाजपा के टिकट पर इनेलो नेता अभय चौटाला के सामने चुनाव लड़ चुके पवन बेनीवाल ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह दिया। पवन बेनीवाल ने किसान आंदोलन के समर्थन में अपने समर्थकों के साथ भाजपा छोड़ने का ऐलान किया। बेनीवाल ने कहा कि वो एक किसान के बेटे हैं, किसान बॉर्डर पर इतने लंबे समय से बैठे हैं और सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि इसी से दुखी होकर उन्होंने भाजपा को छोड़ने का फैसला किया है। उन्होंने अब कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान भी किया है, जिसकी चर्चाएं जोरों पर हैं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के विरोध में बड़ी संख्या में किसान दिल्ली से सटे बॉर्डर पर लगातार धरना दे रहे हैं। इसी बीच देख सकते हैं दोस्तों, इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला के सामने
ऐलानाबाद हल्के से चुनाव लड़ चुके पवन बेनीवाल ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया है। यहाँ पर ये भाजपा के लिए एक बड़ा झटका हरियाणा में माना जा रहा है। देख सकते हैं लगातार बीजेपी पार्टी अब कमजोर होती हुई नजर आ रही है। उसके सहयोगी दल भी लगातार किसानों के मुद्दे पर उसका साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, राहुल गांधी को भी हुआ है कोरोना। पीएम ने ट्वीट कर जल्द ठीक होने की कामना की है। आपको दोस्तों बताते चले, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान सांसद राहुल गांधी को बीते मंगलवार को कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट मिल गई। इस बात की जानकारी उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से दी है। राहुल ने बताया कि उन्हें कोरोना के हल्के लक्षण थे। इसके बाद उन्होंने जांच करवाई और उनकी रिपोर्ट यहां पर पॉजिटिव आई है। उन्होंने कहा कि जो भी लोग हाल फिलहाल उनके कांटेक्ट में आए हों वो सुरक्षा प्रोटोकॉल फॉलो करें और सुरक्षित रहें। राहुल गांधी के कोरोना संक्रमित होने की खबर आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कांग्रेस नेता और लोकसभा सांसद राहुल गांधी के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। उन्होंने लिखा, मैं लोकसभा सांसद राहुल गांधी जी के जल्द स्वस्थ होने और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। गौरतलब है कि देश में कोरोना की प्रचंड दूसरी लहर के मद्देनजर राहुल गांधी ने 2 दिन पहले ही पश्चिम बंगाल में अपनी सभी चुनावी रैलियों को स्थगित कर दिया था। मोदी जी, चुनाव जीतने के लिए आप अपनी सभी ताकत झोंक रहे हैं, लेकिन कोरोना के खिलाफ युद्ध में ऐसा ही जुनून आप में क्यों नहीं है? जी हां दोस्तों, देश में कोविड के बढ़ते मामलों के बीच कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी पर जोरदार तरीके से हमला बोला है। कपिल सिब्बल ने कहा कि प्रधानमंत्री चुनाव जीतने के लिए अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन महामारी पर नियंत्रण करने के लिए वे ऐसा नहीं कर रहे हैं। सिब्बल ने ट्वीट कर लिखा, मोदी जी, आप चुनाव जीतने के लिए अपनी सभी ताकत, मसल पावर, लंग पावर आदि संस्थानों का पूरी तरीके से उपयोग करते हैं। हमारे लोगों के लिए कोरोना वायरस के खिलाफ युद्ध जीतने का ऐसा ही जुनून आप में क्यों नहीं है? देश में महामारी को नजरअंदाज करने और पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी की लगातार आलोचना कर रही है। यहां तक कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा था और सुझाव दिया था कि टीकाकरण को बढ़ाना चाहिए। इसी बीच सरकार ने सोमवार को 1 मई से 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों के लिए टीके को मंजूरी दे दी। राहुल ने मोदी सरकार की वैक्सीन पॉलिसी पर लगाया भेदभाव का आरोप। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की टीकाकरण की रणनीति भेदभाव वाली है और उसने कमजोर वर्गों के लिए टीके की कोई गारंटी नहीं दी है। उन्होंने ट्वीट किया कि 18 से 45 साल के आयु वर्ग के लोगों के लिए कोई मुफ्त में टीका नहीं होगा। कीमतों पर नियंत्रण के बिना बिचौलियों को लाया गया है। कमजोर वर्गों के लिए टीके की कोई गारंटी नहीं है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि भारत की टीका की रणनीति वितरण करने नहीं बल्कि भेदभाव करने वाली है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोग कोविड-19 के रोकथाम के लिए टीका लगवा सकेंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने टीकों की कीमत के बारे में निर्णय कंपनियों पर छोड़ दिया है, जिससे कि आम जनता पर भारी बोझ बढ़ेगा। एक और खबर जानते हैं, प्रवासी मजदूरों की मदद को आगे आए किसान। टिकैत बोले, भोजन के डर से ना जाएं, यहां खाएं और ले भी जाएं। जी हां दोस्तों, देश में फैले कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में हर दिन तीव्र गति से मामले बढ़ रहे हैं। देश में इस खतरनाक संक्रमण की वजह से हर दिन हजारों की संख्या में कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत भी हो रही है। बीते 15 दिनों में भारत में 25 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। बीते दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 1 हफ्ते के लिए राजधानी में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है। हालांकि सीएम केजरीवाल ने राजधानी के प्रवासी लोगों से यह भी अपील की थी कि वे इस वक्त जहां हैं वहीं पर रहें, किसी को पलायन करने की जरूरत नहीं है। इसके विपरीत दिल्ली में लॉकडाउन लगने के बाद प्रवासी मजदूरों का पलायन शुरू हो चुका है। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी सामने आने लगी हैं। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाले लोग आनंद विहार बस स्टेशन पर भारी मात्रा में इकट्ठा हुए हैं। और वहीं दिल्ली से अपने गृह राज्य जा रहे प्रवासी लोगों की मदद के लिए भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एक बड़ा ऐलान किया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने ट्वीट कर इसकी जानकारी भी दी है कि कोई भी प्रवासी भाई भोजन के डर से पलायन ना करे। दिल्ली के सभी किसान मोर्चों पर खाने का इंतजाम है। अपने घर लौट रहे प्रवासी श्रमिकों के लिए खाना पैक कराकर भिजवाया भी है राकेश टिकैत ने। गौरतलब है कि बीते साल मोदी सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के दौरान बड़ी तादाद में प्रवासी मजदूरों ने अपने गृह राज्य में जाने के लिए पैदल सफर किया था। इस दौरान उन्हें कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ा था। अगली खबर जानते हैं दोस्तों, डॉक्टर काफिल खान पर लगा था एनएसए। मुख्यमंत्री योगी को पत्र लिख कहा, देश की सेवा करने का मौका दे, बाद में फिर कर दीजिएगा निलंबित। 2017 में यूपी के गोरखपुर में
60 बच्चों की मौत के मामले में यहां पर निलंबित हुए डॉक्टर कफिल खान ने योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर देश हित में अपना निलंबन वापस लेने की मांग की है। दोस्तों, आपको बता दें कि सीएम योगी को भेजे पत्र में डॉक्टर काफिल खान ने कहा कि वे कोरोना पीड़ित लोगों की मदद करना चाहते हैं। कहा कि उनके पास गहन चिकित्सा का 15 वर्षों का अनुभव है। यह अनुभव शायद इस वक्त लोगों की जिंदगी बचाने में काम आ सके, इसलिए मेरा निलंबन वापस लेकर मुझे फिर से बहाल करें। उन्होंने लिखा कि हाल ही में पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर राजीव मिश्रा और डॉक्टर सतीश कुमार का निलंबन वापस लेकर उन्हें बहाल कर दिया गया, लेकिन मुझे नहीं किया जा रहा है। डॉक्टर काफिल खान ने कहा कि इस संकट की घड़ी में इस समय उनका निलंबन वापस लिया जाना चाहिए। योगी सरकार की तरफ से बाद में चाहें तो फिर योगी सरकार उन्हें निलंबित कर सकती है। एक और खबर जानते हैं। कोरोना के हालात समझाना कोई रॉकेट साइंस नहीं, वैक्सीन बर्बाद करने के बजाय सभी को लगाएं, ये कहना है दिल्ली हाई कोर्ट का। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों और वैक्सीनेशन के दौरान बर्बाद हो रही वैक्सीन पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। कोर्ट ने कहा कि महामारी लोगों में भेदभाव नहीं करती, हर किसी को वैक्सीन की जरूरत है। वैक्सीन की बर्बादी पर कोर्ट ने कहा कि यह बैड प्लानिंग है, यानी कि अव्यवस्था है। कोर्ट ने कहा कि आपको हालात की गंभीरता को समझना चाहिए, यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच उन खबरों पर कड़ा रुख अपनाया जिसमें बताया गया कि देश में रोज 6% वैक्सीन बर्बाद हो रही है और अब तक 44 लाख डोज बर्बाद हो चुकी हैं। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आड़े हाथों लिया है केंद्र की मोदी सरकार को। जनवरी से लेकर अब तक कोरोना वैक्सीन के 44 लाख से ज्यादा डोज बर्बाद हो गई हैं। आरटीआई में बड़ा खुलासा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, देश में कोविड-19 वैक्सीन की कमी होने से वैक्सीनेशन की रफ्तार एकदम से बिल्कुल यहाँ पर धीमी पड़ गई है। सरकार ने उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया है। इसी बीच आरटीआई से यह जानकारी हैरान करने वाली आई है कि देश में अब तक 44 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज बर्बाद की जा चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर निकल के आई हैं। आज की सभी मुख्य समाचार